पूजा के बारे में बताइए, आप यहाँ पे जो आयोजन। सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल, कलकत्ता महानगर और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को दुर्गा पूजा की स्पेशली इसलिए भी बधाई है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के सांस्कृतिक जो हमारे कल्चर डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, इसके द्वारा इस बार यूनेस्को को दुर्गा पूजा के लिए अनुरोध किया गया था और यूनेस्को के तमाम बुद्धिजीवियों ने गहन जांच पड़ताल के बाद हमारी दुर्गा पूजा को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को में शामिल किया है। इसके लिए बंगाल की जनता को भी, तमाम मीडिया को भी और हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं या देश में रहने वाले लोग हैं, जो सर्वधर्म को मानने वाले लोग हैं, सब लोगों को बहुत बहुत बधाई है। अभी आप जहाँ हैं ये हमारा AZCC है और भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल जो हमारी स्टेट कमेटी उसके द्वारा विगत लास्ट 3 सालों से यहाँ दुर्गा पूजा महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, OBC मोर्चा, STC मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और पार्टी के तमाम जो प्रदेश के लोग हैं, सभी मोर्चा के लोग, सब लोग मिल करके पूरी विधिवत जो 9 दिन की हमारी पूजा है वो पूजा करते हैं। देखिए, बंगाल शक्ति की जगह है और हम तो यही माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ जो भी पश्चिम बंगाल या बांग्ला संस्कृति के साथ खिलवाड़ करे। अभी आप लोग मैंने बोल रहा था कि चलो पूजा का माहौल है, अभी देखा होगा कि सिंबॉलिक में ईडी, जेल, पैसे का बारंबार चारों तरफ लगा हुआ है। देखिए, पश्चिम बंगाल को जिस ढंग से एक षड्यंत्र करके यहाँ की संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश की गई है और खासतौर से इस सरकार के अंदर कुछ चुनिंदे लोग हैं जिन लोगों ने पूरे बंगाल की संस्कृति को इस ढंग से तोड़ जड़ किया है। देखिए, बंगाल पूरी दुनिया के अंदर सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। बुद्धिजीवी की बड़ी जमात है पूरे प्रदेश के अंदर। ये आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद से लेने के बाद ये हजारों हजार साल का हमारा एक इतिहास रहा है। आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं, ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, विद्यासागर जी के बारे में, नूरुल इस्लाम जी के बारे में, दुनिया के हर कोने के अंदर में आपको चर्चा होगी। आज़ादी की लड़ाई को देखेंगे या भारतीय संस्कृति को जब देखेंगे, सनातन को बचाने का जो मामला होगा या हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाने का मामला, उसमें बंगाल से एक बहुत बड़ी लहर निकली है। आज इतना बड़ा सांस्कृतिक केंद्र के अंदर में इतना बड़ा, पार्थो चट्टोपाध्याय मंत्री सेकंड मैन थे, बिना मुख्यमंत्री के इशारे पे इतना बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। 50,000 लोग आप देखते होंगे हिंदुस्तान के अंदर में। मैं तो इस बात को गर्व से कह सकता हूँ कि हम एक बंगाली हैं, बंगाल के रहने वाले लोग हैं और इस राज्य के नागरिक हैं और हमें गर्व है कि हम बंगाल में पैदा हुए हैं। पूरे दुनिया के अंदर में माता शक्ति का जो सम्मान बंगाल में है और माता शक्ति की जो सोच समाज को बदलने की बंगाल में है, ये बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा। दुनिया की सभी माँ पवित्र हैं, सभी माँ सम्मानित है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बंगाल की जो माताएं हैं, चाहे वो मेरी माँ हो, मेरी धर्मपत्नी हो, मेरी बहनें हो, अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए कितना सीरियस होते हैं और आज वो अपने बच्चों को जमीन बेच के, मकान बेच के, गहने बेच के, छोटी छोटी नौकरी करके, छोटे छोटे व्यवसाय करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और उनके बच्चे को पढ़ाने के बाद में जब उस एक बंगाल के लोगों का, जो बंगाल के बुद्धिजीवी का पहला एक होता है कि हम प्रोफेसर बने, टीचर बने, शिक्षा जगत में INGV इनका पहला शब्द होता है
और उस आयन जीवित शब्द को इतना बड़ा काला अध्याय के रूप में पार्थो चटर्जी और ममता बनर्जी तृणमूल की सरकार ने किया है। 50,000 लोग जो बच्चे हमारे यंग जो माताएं सुबह से लेकर रात तक दौड़ दौड़ के स्कूल से माध्यमिक करवाई हैं, उच्च माध्यमिक करवाई हैं, कॉलेज करवाई हैं, अपने पेट के भोजन को कम उन्होंने किया है, करके बच्चों को पढ़ाया कि बच्चों को हमारा कम से कम आईएनजीवी या टीचर अध्यापक की नौकरी मिले। और उस ढंग से 50,000 नौकरियों को ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्थो चट्टोपाध्याय के द्वारा, तृणमूल कांग्रेस के दलालों के द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा 50,000 नौकरी के रिक्त पदों को जो है 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए में बेच दिया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं कलकत्ता हाई कोर्ट के परम आदरणीय और संविधान के रक्षक जज साहब को कि जज साहब लोगों ने संज्ञान लिया है, और भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को, इस केंद्र की सरकार को और तमाम मीडिया पक्ष को कि आप लोगों ने एक बड़ी जिम्मेदारी उठाई और इस शिक्षा का जो इतना बड़ा गोलमाल था इसके ऊपर आप लोगों ने कार्रवाई करवाया, और 50,000 का जो युवा हैं उनका भविष्य आने वाले समय में ठीक होगा। तो एक तो दुर्गा पूजा का माहौल है पहले, क्योंकि अब एक पॉलिटिकल माजरा ऐसा है, कोयला वाला मामला भी है, बालू वाला मामला भी है, एक बहुत बड़ा हत्यारा इस राज्य के अंदर था और बहुत बड़ा बलात्कारी इस राज्य के अंदर था, जो था बीरभूम में अनुब्रत मंडल। उसकी बच्ची 8 पास है, 8 पास करने वाली बच्ची को उसने नौकरी दिया। 20-20 करोड़ रुपए के उसके घर में एफडी मिले, 20-20 करोड़ उसके रिश्तेदारों के कैश और कैश के पैसे कागज मिले। जो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसने 3-3, 4-4 करोड़ के अंदर में उस प्रॉपर्टी का जो है रजिस्ट्री करवाया है, रेवेन्यू मारा है सरकार। ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के इशारे पे हुआ है। ममता बनर्जी के और उनके परिवार के लोगों के नजर में ये चीज था, क्योंकि बड़ा मात्रा का पैसा उस परिवार का था। ये जितने मंत्री विधायक या काउंसलर आप देख रहे हैं, चाहे कलकत्ता हो, हावड़ा हो या जो मेयर हो, ये तमाम लोगों के पास जो अधिकृत पैसे हैं या प्रॉपर्टी है, इसमें ममता बनर्जी के परिवार का बड़ा पैसा है। इस समय के हिसाब से इन लोगों ने सेफ रखा है। सरकार जाएगी तो ये लेना शुरू करेगी। माँ भगवती से हमारी प्रार्थना है कि जिस ढंग से माता इस नवरात्र के समय में जीवंत रूप में आती हैं और राक्षसों का नरसंहार करती हैं, समाज को तोड़ने जोड़ने वाले जो लोग हैं, जो समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, उनकी विनाश करती है और जोड़ने वालों की रक्षा करती है। माँ उसी ढंग से इस राज्य की जनता, जो 9.5 करोड़ जनता है, उसकी रक्षा करें, बुद्धिजीवी जमात की रक्षा करें, समाज की व्यवस्था को मजबूत करें, और जो इस ढंग से सांप्रदायिक सोच के लोग हैं इनकी मातेश्वरी माँ भगवती खात्मा करे। यही लेकर के हम ये पूजा पाठ भी हम लोग कर रहे हैं। राज्य के हर नागरिक का कल्याण हो, चाहे वो किसी भी धर्म का लोग हो, किसी भी समाज का लोग हो। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए इस राज्य में माँ भगवती का भी आराधना हो रहा है 9 दिन से। यहाँ आपने कभी देखा है? हिंदू संस्कृति बहुत बड़ा विराट से दुनिया की सबसे पवित्र संस्कृति है और पुरानी संस्कृति है कि जब श्राद्ध चल रहा हो, पितृपक्ष चल रहा हो, पितृपक्ष के समय में मुख्यमंत्री के द्वारा दुर्गा पूजा का उद्घाटन कर देना, माँ की पूजा अर्चना कर देना और पब्लिक के लिए खोल देना, ये कहीं ना कहीं एक बड़े विनाश की ओर इस राज्य को ममता बनर्जी ले जा रही है। और ये सबका परिणाम उनको भोगना होगा, उनके परिवार को भोगना होगा, तृणमूल को भोगना होगा। और इसमें अगर कोई लोग हमारे लोग भी अगर कहीं शामिल है तो ये बेफिक्र रहिए, ईडी हो, सीबीआई हो, भारत सरकार हो या बीजेपी है, हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं है और न हमारी सरकार छोड़ने वाली है। मैं मीडिया से मैं अनुरोध करता हूँ कि अगर कहीं भी भनक मिलती है कि हमारे लोग भी अगर इस ढंग से इन्वॉल्व कहीं हैं, तो आप लोग इस मुद्दा को उठाइए। हम सब लोग को सम्मान करेंगे और माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे लोगों को के पापों का अंत करना बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ दुर्गा पूजा की, शारदिया की बहुत बहुत बधाई हो, लक्ष्मी पूजा है उसकी बधाई हो, फिर दीपावली है उसकी बधाई हो, छठ पूजा हिंदी भाषियों की बड़ी संख्या प्रदेश के अंदर है, करीब 1 करोड़ के छठ पूजा की बधाई हो। सूर्यदेव अपने एकाग्रचित से गंगा मैया ऐसे पापियों को अपने अंदर भी न आने दें और इनके पाप को अंत कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ पूरे बंगाल, पूरे कलकत्ता महानगर, पूरे हिंदुस्तान के सभी धर्मावलंबियों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग को स्पेशली बधाई है कि आपने भारतीय जनता पार्टी की इस पूजा को के प्रांगण में आकर के आपने हमारे निरीक्षण किया, आम लोगों से आपने बात किया और आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पूजा मनाएं। आप लोग इसकी भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।